हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई चेक करते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है और उस चेंज पे बेस्ड हम स्पॉन्टेनिटी किस तरह से बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है हमारे पास किसी भी सिस्टम के पास जो फ्री एनर्जी है जो यूजफुल वर्क डन करने में यूज होती है वो कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर जो डेल्टा जी है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। जो डेल्टा एच है वो क्या है, इंथैल्पी चेंज या चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज। जो डेल्टा एस है वो क्या है, एंट्रोपी चेंज या चेंज इन एंट्रोपी। और जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर। तो किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव हो। अब इसमें कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे हम, इंथैल्पी का भी और एंट्रोपी का भी। बस आपको अब डायरेक्ट चेक करना है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी, यदि वो नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। चेक करते हैं कैसे। तो फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए नेगेटिव। अब पहले केस की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट केस की बात। मान लीजिए डेल्टा एच आ गया किसी प्रोसेस में पॉजिटिव और डेल्टा एस भी आ गया हमारे पास पॉजिटिव, तो क्या होगा। देखिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ओवरऑल आपको ये चेक करना है। अब बताइए डेल्टा एच इसका है पॉजिटिव। अब बताइए इंथैल्पी चेंज में हम स्पॉन्टेनिटी कैसे देखते थे कि यदि इंथैल्पी चेंज नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, और यदि इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब इंथैल्पी चेंज यदि नेगेटिव आए तो वो स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है और डेल्टा एच यदि पॉजिटिव आए तो वो नॉन स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है। एंट्रोपी के केस में बता दूं मैं आपको, यदि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, और एंट्रोपी चेंज यदि नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहां ध्यान से देखो, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है तो डेल्टा एच क्या कह रहा है, मैं तो प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस करूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा एस इसका पॉजिटिव है, ये कह रहा है कि मैं प्रोसेस को करूंगा स्पॉन्टेनियस। अब एक फैक्टर प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ लेकर जा रहा है, एक स्पॉन्टेनियस की तरफ। तो ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब होगा स्पॉन्टेनियस, ध्यान से देखो। जब स्पॉन्टेनियस फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा, किससे, नॉन स्पॉन्टेनियस फैक्टर से। अब देखो, अब यहां पर डेल्टा एस के मल्टीप्लीकेशन में टेम्परेचर भी तो है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है और जो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से, तब जाकर प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब तब जाकर डेल्टा जी नेगेटिव आएगी, क्योंकि टी डेल्टा एस ज्यादा है और डेल्टा एच क्या है, कम है। अब डेल्टा एच कम होने से और टी डेल्टा एच ज्यादा होने से स्पॉन्टेनियस क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच दिखा रहा है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और डेल्टा एस दिखा रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस वाला फैक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो ये प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब अगले केस की बात करते हैं। यदि हमारे पास जो डेल्टा एच है वो आ जाए नेगेटिव और डेल्टा एस आ जाए पॉजिटिव, तो क्या होगा। तो बोलो, डेल्टा एच नेगेटिव मींस स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस पॉजिटिव मींस तो भी स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब दोनों ही फैक्टर प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर यदि डेल्टा एच नेगेटिव है तो नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और नेगेटिव की मल्टीप्लाई तो नेगेटिव। तो ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये हाईली नेगेटिव हो जाएगी, और हाईली नेगेटिव होने से ऐसा प्रोसेस हाईली स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब जिसमें डेल्टा एच भी नेगेटिव आए और डेल्टा एस भी पॉजिटिव आए तो ये हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, अगले पे आते हैं। यदि डेल्टा एच आ रहा है नेगेटिव और डेल्टा एस भी आ रहा है नेगेटिव, अब ध्यान से देखो, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस
और डेल्टा एस नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बताइए ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, अब डेल्टा एस के साथ टेम्परेचर फैक्टर भी है, टी डेल्टा एस से ज्यादा हो। अब बोलो, यदि इसका मैग्नीट्यूड इस पूरे के मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा हमारे पास डेल्टा एच का, और डेल्टा एच तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए अगले पे चलते हैं। यदि बच्चे डेल्टा एच हो पॉजिटिव और डेल्टा एस हो नेगेटिव, अब बोलो, ये भी क्या कह रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी क्या कह रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ओवरऑल डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये प्रोसेस हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इस तरह से आप स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है घटता है, इसका बढ़ता है घटता है, तो आपको ओवरऑल निकालना पड़ेगा कि डेल्टा जी हमारे पास है वो नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव। जहां पर डेल्टा जी जीरो आ जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी जीरो, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है।